हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिल सके। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली उन पेड़ पौधों के समुदाय से है जो उस क्षेत्र में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। इस तरह की जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वो वहाँ के जलवायु तथा वहाँ की मिट्टी के अनुसार अपने को ढाल लेती हैं लंबे समय में। प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से वनों में देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल 4.06 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% है, जबकि भारत में कुल वन आवरण 72 मिलियन हेक्टेयर है, जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का मात्र 2% है। भारत सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 10वां स्थान रखता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल फॉरेस्ट कवर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ट्री कवर 95,027 वर्ग किलोमीटर है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर का एरिया इन दोनों के अंदर कवर होता है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.56% है। वनों को लंग्स ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वन वायुमंडल से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार से न सिर्फ वन हमारे वायुमंडल को स्वच्छ करते हैं, वायुमंडल की जो वायु है उसे स्वच्छ करते हैं, बल्कि तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 80% उभयचरों को, 75% पक्षियों को और 68% स्तनधारियों को आवास भी प्रदान करते हैं। अतः वनों को विस्तार पूर्वक समझना और उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो आइए इनके विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, भारत में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ नीचे विभिन्न प्रकार के वनों के नाम दिए गए हैं और ऊपर सर्कल के अंदर उनकी फ़ोटोएँ दी गई हैं, वहाँ की पिक्चर दी गई हैं। इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं या वन हैं वो देखने में कैसे लगते हैं, वहाँ पे किस प्रकार के वन या वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये वन बहुत ज़्यादा सघन होते हैं क्योंकि ये अधिक वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क वन। यहाँ पर सदाबहार तथा पर्णपाती दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और वर्षा की मात्रा कम होती है। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वाले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा और कम होती है और अधिकांश शुष्क क्षेत्र होते हैं। नंबर 4, मरुस्थलीय वन। यहाँ वर्षा का बहुत अभाव होता है, पूर्ण अभाव पाया जाता है, जिसके कारण वनस्पति विरल पाई जाती है और मुख्य रूप से छितरी हुई वनस्पति देखने को मिलती है, जिसमें झाड़ियाँ व कटीली झाड़ियाँ मुख्य हैं। इसके बाद है पर्वतीय वन। ये पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में खास तौर से पाए जाते हैं, जहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इनमें कोणधारी वन व अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है मुख्य रूप से। इसके बाद है डेल्टाई वन, जो कि जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, दलदली क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। भारत में कुल फॉरेस्ट कवर 7,12,000 वर्ग किलोमीटर में से 99,000 वर्ग किलोमीटर पर अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं, जबकि 3.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर सामान्य सघन वन पाए जाते हैं और 3 लाख वर्ग किलोमीटर पर खुले वन पाए जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों का मानचित्र पर वितरण दिखाया गया है। यहाँ पहले नंबर पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जिनको मानचित्र पर हरे रंग से दिखाया गया है। दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क वन है, जिसको 2 नंबर से अर्थात संतरी कलर से मानचित्र पर दिखाया गया है।
नंबर 3 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि 3 नंबर से अर्थात हल्के पीले रंग के द्वारा मानचित्र पर दर्शाया गया है। नंबर 4 के द्वारा मरुस्थलीय वनों को दर्शाया गया है मानचित्र पर। नंबर 5 के द्वारा पर्वतीय वनों को हिमालय क्षेत्र में इनको दर्शाया गया है। और नंबर 6 अर्थात डेल्टाई वनों को लाल रंग के द्वारा मानचित्र पर दर्शाया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान ऊंचा होता है, अर्थात 24 या 25 डिग्री से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। वर्षा और तापमान की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में वनस्पति बहुत सघन होती है और यहाँ वनों में या वनस्पति में कई परतें पाई जाती हैं, अर्थात ज़मीनी स्तर पर लताएं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसके ऊपर कुछ कम ऊंचाई वाले वृक्ष, फिर अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष और फिर बहुत लंबे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष भी वहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार वहाँ वनस्पति में कई परतें देखने को मिलती हैं। इन वृक्षों की खास विशेषताएं ये होती हैं कि लंबे तने होते हैं, शाखाएं छोटी और लकड़ी कठोर होती है। इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे अलग अलग समयों पर अलग अलग समय में या मौसम में अपनी पत्तियां फल गिराते हैं और फल फूल आने का समय सबका अलग अलग होता है, जिसके कारण से पूरे वर्ष ये वन हरे भरे दिखाई देते हैं। इसी कारण से इनको सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन वनों में मुख्य वृक्ष खास तौर से ये हैं: रबड़, ऐनी, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, सिनकोना, बैंत, आयरनवुड, बेल व लताएं आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विस्तार की बात करें तो भारत के 92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और मुख्य रूप से ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, पश्चिमी तट पर, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है, जैसा कि आपको मानचित्र पर दिखाया गया है हरे रंग के द्वारा। इन पेड़ों की लकड़ी कठोर होती है और विभिन्न प्रकार के प्रजातियों की जो वृक्ष हैं वो एक ही जगह पे उगते हैं, जिसके कारण से इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। और साथ ही साथ सघन होने के कारण इन वनों में परिवहन की सुविधा उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है। अतः आर्थिक महत्व की दृष्टि से ये वन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सदापर्णी वन या फिर सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क वन या ट्रॉपिकल सेमी एरिड फॉरेस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है या वन है, उनके प्रकार के निर्धारण करने में वहाँ पर पाई जाने वाली वर्षा व तापमान का महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क वन अर्थात ये वाले जो वन हैं ये गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अर्धशुष्क अर्थात जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम है, अर्थात जो वार्षिक वर्षा है जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है और ऊंचा तापमान पाया जाता है, वहाँ पर ये इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इन वनों की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर सदाबहार व पतझड़ दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 30 से 45 मीटर के आसपास पाई जाती है। इन वनों में खास तौर से साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, कैल आदि प्रकार के प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य रूप से। विस्तार की बात करें तो भारत में लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इनका विस्तार है और मुख्य रूप से गंगा के भावर व तराई क्षेत्र में पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के कुछ भागों में ये इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है, जैसा कि मानचित्र पर ऑरेंज कलर के माध्यम से इनके विस्तार को दिखाया गया है।
इन वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है, अतः इन वनों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इस प्रकार के वनों का बहुत भारी मात्रा में दोहन किया गया, खासतौर से रेल की पटरी के निर्माण के लिए और भवन निर्माण के लिए। साथ ही साथ बहुत बड़े क्षेत्र से इन वनों को सफाया किया ताकि वहाँ पर चाय कॉफ़ी के बागान उगाए जा सकें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इन वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ तापमान अधिक होता है और औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। इन वनों की खास विशेषता ये होती है कि इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष यहाँ के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाले हुए होते हैं और यहाँ जल की कमी है। इसी कारण से ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और इनकी छाल मोटी होती है और जड़ें लंबी व गहरी होती हैं ताकि वो जल को ज़्यादा गहराई से चूस सकें और उसको ग्रहण कर सकें। इन वृक्षों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर के बीच पाई जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष हैं शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, आंवला, सेमल, कुसुम, आम, सिरस, महुआ, तेंदू, पलास, खैर आदि। इन वनों के विस्तार की बात करें तो इनका क्षेत्रफल 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है और ख़ास तौर से ये वन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं तथा पश्चिमी व उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा में भी इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है, जैसा कि मानचित्र पर आपको दिखाया गया है। इन वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है, अतः इन वनों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। इन वनों की मुख्य समस्या ये है कि इन वनों को साफ करके कृषि कार्यों हेतु इनका उपयोग किया जाने लगा है। मरुस्थलीय वन या डेजर्ट फॉरेस्ट, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की बहुत ज़्यादा कम मात्रा पाई जाती है। खास तौर से औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन या वनस्पति देखने को मिलते हैं। ये वन अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः समायोजन किए हुए होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में जल की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसी कारण से यहाँ पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि ये वहाँ के शुष्क वातावरण में अपने आप को जीवित रख सकें। इसमें ख़ास तौर से हम देखेंगे कि जो वनस्पति होती है वो ख़ास तौर से कटीली झाड़ियाँ होती हैं। वृक्षों का जो आकार होता है वो छोटा होता है, पत्ते छोटे होते हैं, पौधों की जड़ें हैं वो गहरी होती हैं और खाल उनकी मोटी होती है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि कैक्टस आदि के जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियों की सतह होती है वो चिकनी होती है ताकि वो वाष्पीकरण की दर को कम करके अपने आप को शुष्क वातावरण में भी जीवित रख सकें। और कई पौधों में आप देखने को मिलता है कि वो पूरे साल पर्ण रहित होते हैं, अर्थात पत्ते रहित होते हैं। ये यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों की कुछ खास विशेषताएं हैं। यहाँ पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष हैं बबूल, खैर, बेर, कीकर, फ्रास, खजूर के वृक्ष, खेजड़ी, नीम, कैक्टस व कुछ झाड़ियाँ। इन वनों के विस्तार की बात करें तो राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र व महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में इस प्रकार के वनों का विस्तार देखने को मिलता है। इन वनों से ईंधन आदि की लकड़ी प्राप्त की जाती है, तो आर्थिक महत्व इन वनों का बहुत अधिक नहीं है। पर्वतीय वन या माउंटेन फॉरेस्ट, इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन खासतौर से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी जाती है, जिसके कारण वहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई तक टीक, साल व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक ओक, चेस्टनट, एस आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि 2000 से 3000 की मीटर की ऊंचाई के बीच देवदार, ओक, पाइन, बर्च, ब्लू पाइन आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। 3000 से 3500
मीटर की ऊंचाई तक स्प्रूस, बर्च, सिल्वर फर, जिन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं, ये वृक्ष देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। और 3,500 से 4,000 की मीटर की जो ऊंचाई है उसके बीच काई, लिचन व छोटी छोटी घास देखने को मिलती है, जिसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। और 4,000 से मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर किसी प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। ये क्षेत्र वनस्पति विहीन होता है। अगर हम पर्वतीय वनों के विस्तार की बात करें तो खास तौर से हिमालय पर्वत के जो ढलान है वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। और जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय में इन वनों की सघनता कम हो जाती है। देवदार की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने के कारण उसका निर्माण आदि, इमारत के निर्माण आदि में उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि चिनार की जो लकड़ी होती है उसे कश्मीर में हस्तशिल्प आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः इन वनों में पाई जाने वाली जो लकड़ियां हैं वो उनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। डेल्टाई वन या डेल्टा फॉरेस्ट, इन्हें अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे दलदली वन, स्वैम्प फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ज्वारीय वन, सुंदरी वन, बेलांचली वन, अनूप वन आदि। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये वाले वन खास तौर से दलदली क्षेत्रों में या डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों की खास विशेषता ये है कि ये बहुत ज़्यादा सघन वन होते हैं और अपनी जड़ों के माध्यम से, जड़ों के द्वारा तटों को बांधे रखते हैं, उनका अपर्दन होने से रोकते हैं। साथ ही साथ मछली व अनेक जलीय जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, साथ ही साथ प्रजनन के लिए स्थान व आवास प्रदान करते हैं। इन वनों का बहुत अधिक अतिक्रमण होने के कारण इन वनों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। महत्वपूर्ण वृक्षों की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता पाई जाती है, जिसके कारण इन वनों को सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार की बात करें तो भारत में डेल्टाई वनों का विस्तार 5.6 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। ये वन खास तौर से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं में भी इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। वनों से ईंधन व इमारत की लकड़ी प्राप्त की जाती है। UNEP की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सन 1990 से अब तक कुल 420 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से वनों को साफ करके उस भूमि का उपयोग दूसरे कार्यों में किया जा चुका है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले 3 दशकों में वन उन्मूलन की दर अर्थात वन विनाश की जो दर है उसमें कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद सन 2015 से 2020 के बीच प्रति वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से वनों को काटा गया है, वनों का विनाश किया गया है। अतः न सिर्फ वैश्विक स्तर पर अपितु राष्ट्रीय, स्थानीय व व्यक्तिगत स्तर पर हमें वन संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए और उसके पालन पोषण पर भी ध्यान देना चाहिए। तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये वन रूपी जो अमूल्य संसाधन है या संपदा है, इसको संरक्षित रख पाएंगे।